जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप जितने भी एस्पिरेंट हैं सब बढ़िया होंगे। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि लास्ट 120 डेज के अंदर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के अंदर आप ऐसा क्या इनहेंस कर सकते हैं ताकि जो आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और मैंने रिसेंटली 2023 के अंदर ही यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया था। क्लियर? तो अब समझते हैं बेसिकली जो टाइम है वो तो 135 डेज के अप्रॉक्स है, बट यहाँ पर हम जो प्लान है वो आपका 120 दिन लगभग 4 महीने के आसपास जो प्लान है उसको हम यहाँ पर हम लेके चलते हैं। क्लियर? ध्यान दिए वो 3 तरह के स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ हो सकते हैं कि कंसर्न क्या। देखो, सबसे पहले वो स्टूडेंट क्लियर जिनकी स्टार्टिंग कैसी है, बिल्कुल नहीं है। क्लियर? स्टार्टिंग उन्होंने एग्जाम के लिए नहीं करी है। सेकेंड स्टेज है आपका जिनको मॉडरेट लेवल की तैयारी क्या है, मॉडरेट लेवल की उन्होंने की प्रिपरेशन है। क्लियर? और नेक्स्ट हम बात करते हैं वो एस्पिरेंट क्लियर जिनकी जो प्रिपरेशन है क्या आपका वो टॉप पे है, आपका एज पे है। क्लियर? उन्होंने मॉक टेस्ट पूरा प्रिपेयर कर लिया है आपका। क्लियर? उन्होंने पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लिए हैं एंड लास्ट में अब वो क्या कर रहे हैं, आंसर राइटिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसके लिए आंसर राइटिंग के लिए ट्राई कर। ध्यान दीजिएगा, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम कब है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम कब है। एग्जाम के बारे में हम बात करते हैं तो 27 ऑफ अक्टूबर 2024 क्या है आपका प्रीलिम्स एग्जाम है। क्या है? प्रीलिम्स एग्जाम है। और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो पीसीएस के साथ साथ प्रीलिम्स के साथ आरओ एआरओ का प्रीलिम्स भी दे रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे हैं जो दोनों एग्जाम को टैकल कर रहे हैं। अब समझने की बात यह, जो स्टार्टिंग वाला एस्पिरेंट है भाई उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए चीजों को फिगर आउट करने के लिए। अगर उसके बेसिक स्ट्रांग है या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हैं देन तो वो इस फाइट कर सकता है, नहीं तो भाई 120 दिन के अंदर चीजों को फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है। जो बिल्कुल स्क्रैप का है भाई उसके लिए तो मैं पर्सनली बोलूंगा भाई आप आराम से आप बेसिक 2026 के लिए 25 ट्राई कर लीजिए, क्योंकि पेपर ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग हो चुकी है। क्लियर? एग्जाम पहले मार्च में था, फिर जुलाई में था, देन अब आपका अक्टूबर में हो गया है। तो मतलब वो ऑलरेडी जो एस्पिरेंट रेगुलर बेस पे तैयारी कर रहे हैं वो आपसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा एज पर है। क्लियर? तो यहां पर हम बेसिकली बात करेंगे उन दो एस्पिरेंट्स के बारे में जो मॉडरेट लेवल पे हैं और जो टॉप एज पे हैं। क्लियर? पहले हम बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपने पीक पॉइंट पे हैं। किस पे? आप पीक पॉइंट्स पे हैं अपने। क्लियर? तो पीक स्टूडेंट्स को यहां पर हम लिख लेते हैं आपका। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपके पास 4 महीने हैं। क्लियर? तो आप जो 2 महीने क्लियर जो 2 मंथ्स हैं आप उसको अपनी आंसर राइटिंग्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। इसके ऊपर आंसर राइटिंग के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। और जैसे हमें पता है कि 2024 का जो यूपी पीसीएस का यूपी पीएससी का जो कैलेंडर रिलीज हुआ है वहां पर मेंस एग्जामिनेशन के बारे में कहीं पर भी जो बातें हैं वो नहीं करी गई है। मतलब लमसम आप ये मानिए कि आपका जो मेंस एग्जाम है वो आपका मार्च में होगा। कब होगा? आपका मार्च 2025 में होगा। फरवरी में क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि अगर आप एक चीज देख जाने, फरवरी में इलाहाबाद के अंदर कुंभ मेला है। कौन सा है? महाकुंभ मेला है। और प्रयागराज के अंदर मेंस का सेंटर पड़ता है। प्रयागराज हो गया, गाजियाबाद हो गया आपका, और बेसिकली आपका लखनऊ हो गया। क्लियर? कभी कभार बनारस, आपका बनारस या कोई एक आध जो सेंटर्स हैं वो अलॉट कर दिए जाते हैं आपका, बट ये नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है पॉइंट? तो अमूमन बात है भाई फरवरी में आपका महाकुंभ है, जो बेसिकली इलाहाबाद के अंदर जो पूरा प्रशासन है वो उसका में बिजी होगा। तो होपफुली हम मान सकते हैं कि मार्च में होगा, बट ये कंफर्म है 2024 में मेंस नहीं हो रहा है। चलो इसको अभी हम सोचते हैं 24 नहीं हो रहा है। क्लियर? तो आप इन 2 मंथ्स के अंदर, क्लियर 2 महीने के अंदर आप अपनी आंसर राइटिंग जो स्किल क्या है आपके आंसर राइटिंग स्किल से आप डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? चीजों को और डिटेल में आप कवर कर सकते हैं। जो आप जितना डिटेल में आप पढ़ोगे उतना आपको प्रीलिम्स के लिए भी हेल्प करेगा और आपको मेंस के अंदर आंसर को कोट करने के लिए भी आपको हेल्प करेगा। क्लियर? किसको? प्रीलिम्स को और मेंस को, दोनों को कोट करने में आपको हेल्प करेगा। पहला पॉइंट ये समझिएगा। तो इससे क्या है कि आपके पास जो लास्ट 2 मंथ क्या है, आपके पास अगेन जो लास्ट 2 मंथ्स बचेंगे। क्लियर? तो लगभग 60 दिन में आपने ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे रखे हैं। 60 दिन बाद जब आप 60 दिन फिर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और पीवाईक्यू दे सकते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक ये बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी आप इन 4 महीने को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? और आप डेली अगर सपोज करो आंसर राइटिंग लिख रहे हैं
और कुछ टाइम अगर प्रीलिम्स ओरिएंटेड या फिर करंट ओरिएंटेड अगर चीजों को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प होगी, साथ में वो मेंस में भी आपको हेल्प करेगा। क्लियर। अब यहां पर हम बात करते हैं जिनकी तैयारी कैसी है, एवरेज है। कैसी तैयारी है आपकी, एवरेज तैयारी है। तो यहां लेते हैं आपके एवरेज प्रेप स्टूडेंट्स के बारे में यहां पर हम बात कर लेते हैं। एवरेज होते हैं जिसको हम मॉडरेट बोल सकते हैं। क्लियर। तो आप एक काम कीजिए, आपने चीजें पढ़ी हैं बट कितना क्लैरिटी है वो पता नहीं चला है, तो आप पहले एक काम करो, अपने जो बेसिक्स हैं वो आप क्या करो, आप रिवाइज कर लो। क्या करो, बेसिक क्या करो, आपने रिवाइज कर लिया। क्लियर। बेसिक रिवाइज करने के बाद आप आ गए कहां पर, एमसीक्यू पर। क्लियर। एमसीक्यू या फिर इसको और बेटर समझने के लिए यहां लिख लेते हैं कि आप कहां पर आ गए, मॉक टेस्ट पर आ गए। कहां पर आ गए आप, मॉक टेस्ट पर आप स्विच कर दिए। अब सपोज करो, अब जिस भी एस्पिरेंट है, जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी तक मॉक नहीं दिया है, तो जब आप पहली बार मॉक दोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई थोड़े से नंबर कम आएंगे। क्लियर। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट देने के बाद, क्लियर, जिस भी एरिया में आपका क्या है, लो स्कोर है, क्या है, लो स्कोरिंग जो एरिया है, आप उस पर काम कर सकते हो। क्लियर। क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करोगे। क्लियर। और उसके ऑल जितने भी डायमेंशंस हैं जिसपे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आप उसको भी फिगर आउट करोगे। क्लियर। और जब आप रेगुलर बेस पे इस काम को जब आप करोगे तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर कि आप अपनी प्रीलिम्स में बढ़िया फाइट देने के लिए आप तैयार हो जाओगे। क्लियर। और जब आप रेगुलर बेस पे मॉक टेस्ट देते हो 2 से 3 महीने, कितने, 2 से 3 महीने जब आप मॉक टेस्ट देते हो, रिवाइज कर रहे हो, सीसेट लगा रहे हो, तो इससे 2 चीजें, एक तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, क्या है, आपकी जो स्ट्रेंथ है आपको वो पता चल जाएगी, और जो आपके लो एरिया है आप उसको रिवाइज करके उस पर भी अपनी जो पकड़ है आप बना सकते हो। तो कंसर्न बहुत सिंपल है, 3 ही फंडा है आपके लिए। एक तो मॉक टेस्ट ले सकते हैं यहां पर हम। क्लियर। पहला क्या हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, दूसरा आपके लिए रिवीजन हो गया। क्लियर। और तीसरा हम बात करते हैं आपके लिए हो गया पीवाईक्यू। क्या हो गया, पीवाईक्यू हो गया। और आप इस तरीके से अपने 4 महीने को बढ़िया तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है भाई, जब मैं इंटरव्यू तक गया हूं तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो क्लैरिटी है रिगार्डिंग द ईच कंसर्न्स वो आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम कहां पर फंस रहे हैं, क्या गलतियां हैं हमारी, और आप गलतियों को अगर सुधारोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। क्लियर। अब उन एस्पिरेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं सर जिनकी तैयारी बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे है। क्या है, क्लियर, बिल्कुल स्टार्टिंग प्रेप वाले के बारे में बात कर लेते हैं। किस तरह, स्टार्टिंग प्रेप स्टूडेंट्स के बारे में यहां पर हम बात करें। देखो आप 2 चीजें यहां पर, आप एक काम कर सकते हो, आप 1-2 दिन के अंदर लास्ट 10 ईयर के आप पीवाईक्यू को एनालाइज करके, इसको लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू को एनालाइज करके आप कॉमन टॉपिक्स पर काम कर सकते हो। किसके ऊपर, कॉमन जो टॉपिक्स हैं आप उस पर काम कर सकते हो। क्लियर। कॉमन टॉपिक्स को रिवाइज करना, किसके बाद, कॉमन जो टॉपिक्स आपने निकाले हैं उसको आप रिवाइज करने के बाद अच्छे से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। क्या दे सकते हो, मॉक टेस्ट। अगेन फिर सेम कंसर्न है जो हमने कहां पर पढ़ा है, यहां पर पढ़ा है। मॉक टेस्ट दिया, आपने तैयारी करी, रिवाइज किया, फिर मॉक टेस्ट दिया, आपके जो स्ट्रेंथ है वो पता चल जाएंगे, जो वीक एरिया है आप उस पर काम करोगे। तो इस तरीके से जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो एस्पिरेंट्स है वो भी एग्जाम में फाइट कर सकता है, बट आपको फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जो भी ऐसे अपने टॉप एज पर है, कहां पर है, इस सारे स्किल्स पे है, उनके लिए पर्सनली सजेशन ये है, गो विद द मेंस आंसर राइटिंग। आप एनहेंस कीजिए, करंट पढ़िए, सीसेट को थोड़ा सा डेली बेस पे आप लोग फिगर आउट जरूर करें, आंसर राइटिंग से स्किल्स कीजिए अपनी, कैसे पार्ट बनता है, कैसे आप टॉपिक के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, क्वेश्चन प्रीवियस पेपर को आप देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कंसर्न है। तो इस तरीके से आप अपने 120 दिन को अब आप आराम से फिगर आउट कर सकते हैं। और 120 दिन में जब आप इतना काम कर लेते हैं तो लास्ट के आपके पास 15-20 दिन, 30 दिन जो भी आपके पास बचते हैं, आप वहां पर एक काम कर सकते हैं, आप लास्ट, क्लियर, 10 से 15 साल के आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से कमीशन एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है वो पता चल जाएगा। दूसरा काम कर सकते हो, आप यूपीएससी के जो एग्जाम्स है, कौन से, यूपीएससी के जो एग्जाम्स है आप इन पर काम कर सकते हो। यहां पर आप यहां पर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को आप ले सकते हो, साथ में आप सीडीएस एग्जाम ले सकते हो, साथ में आप सीएसई एग्जाम ले सकते हो। थोड़ा सा यहां पर टाइम आपके पास है तो आप हरियाणा पीएससी के जो प्रीलिम्स एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम वो ले सकते हो। और साथ में आप भाई आपके पास जो लास्ट कंसर्न है वो आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है वो तो आप करोगे। तो इस तरीके से लास्ट का जो 1 महीना आपके पास बचता है, 25-30 दिन,
आप वहां पर इन एग्जाम को फिगर आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपकी जो टॉपिक के रिगार्डिंग जो और इनहेंसमेंट है, डिटेलिंग कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, यूपीएससी का क्या ट्रेंड है, क्या स्टेट पीसीएस उस ट्रेंड को फॉलो अप करेगा नहीं करेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप यहां पर आराम से फिगर आउट करके निकाल सकते हो। क्लियर। और जो एस्पिरेंट बिल्कुल फ्रेशर स्टार्ट में है उनके लिए एक कंसर्न है, अगर आप इतना काम कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी पर रिलाई कीजिए। इन केस अगर पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए आप पेड बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं। और जो ये स्टेज 2 एंड स्टेज 1 के जो एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए शाम को 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक 5 घंटे आप सभी के लिए यूपी पीसीएस की सब्जेक्ट वाइज आपकी फ्री यूट्यूब क्लासेस हैं। आप वहां पर आके अपनी और डिटेलिंग के अंदर चीजों को समझ करके आंसर फिगर आउट करके अपनी प्रैक्टिस को और इनहेंस कर सकते हैं। क्लियर। अब जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले भाई उनके लिए बात कर लेते हैं एक बार। क्लियर। आप आ जाइए कहां पर adda247.com के ऊपर, कम टू द ऑल कोर्सेज यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। और ध्यान दीजिएगा ये आप देख पा रहे हैं यहां, अगर मैं बताऊं तो ये है आपका उत्थान बैच। कौन सा बैच आपका? ये उत्थान बैच है आपका। क्लियर। ये बैच जो है, और वन मोर थिंग, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ आप उसी के अंदर आप आरओ एआरओ की भी प्रीलिम्स तैयारी आप कर लेंगे। काफी तो सिमिलरिटी है ना। चलिए, उत्थान बैच आपका 14 जून से, मतलब आज 10 तारीख है, 4 दिन बाद से बैच स्टार्ट हो रहा है। यहां पर ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है आपकी, फुल लेंथ टेस्ट भी है। क्लियर। और आपके सेक्शनल वाइज टेस्ट भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ में 250 घंटे लाइव क्लासेस हैं। क्लियर। आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा शॉर्टेड। और यहां पर आपको टेलीग्राम जो आपके इन्फोग्राफिक ग्रुप्स हैं वो मिल जाएंगे, लाइव मेंटरशिप मिल जाएगी आपको, और जो गाइडेंस सेशंस हैं along with the classes वो आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपका। क्लियर। शॉर्टेड। इफ यू वांट टू एनरोल इन द प्रीलिम्स बैच बाय नाउ एंड यूज द कूपन कोड Y598 और आपको ये 183 रुपीज के अंदर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। कितना आपका? मात्र 1839 रुपीज के अंदर अगर आप यूज करते कूपन कोड कौन सा? Y598, तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा आपका। क्लियर। और जब तैयारी करनी है तो फिर ना सोचना क्यों है। और अगर आप देखें तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है आपका। इन केस सर हमें मेंस की तैयारी करनी है हमारा प्रीलिम्स के लिए, तो आप स्टेट पीसीएस के महापैक पर आप इनरोल कर सकते हैं। ये आपका यूपी पीसीएस का महापैक है। इस महापैक के अंदर आपका एपीएस का कंसर्न स्टेज 1 स्टेज 2, आपको साथ में आरओ एआरओ का 24 का जो पूरा बैच है प्रीलिम्स का और मेंस का, और साथ में जो अधिकारी बैच है आपका बेसिकली यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का वो मिल जाएगा। एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो बैच फाउंडेशन वो आपको मिलेगा। साथ में जो प्रीलिम्स बैच है वो भी मिल जाएगा, आंसर राइटिंग बैच वो भी मिल जाएगा। तो एक ही बैच के अंदर आपको जो सारे कंसर्न्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। इन केस इफ यू वांट टू एनरोल इन द यूपी पीसीएस महापैक, यूज द कूपन कोड Y598 और आपको 551 रुपीज के अंदर आपको एक कोर्स एनरोल हो जाएगा। अब टोटली चॉइस इज योर्स। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। क्लियर। और इन केस अगर आपको यूट्यूब पे लेना है तो आप आ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, कम टू द adda247.com। बात कर लेते हैं यहां पर एक और, क्या है अड्डा पीसीएस शॉर्टेड। और आप यहां पर आके आप देख पा रहे हैं क्या है अड्डा पीसीएस का संकल्प। आप यहां पर हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं 12 तारीख में, और आपकी जो भी कंसर्न है या प्रिपरेशन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। कब? 12 जून को शाम को 6 बजे। क्लियर। और फटाफट जाइए, इन केस इफ यू वांट टू इनरोल तो इनरोल कर सकते हैं। फ्री क्लासेस के लिए कल से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी यूट्यूब पे शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। टोटली चॉइस इज योर्स। क्लियर। तो आई थिंक जो भी अगर कोई क्वेरी रह गई है आपकी रिगार्डिंग योर पीसीएस प्रिपरेशन तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करें। मिलते हैं आपसे सभी से किसी नेक्स्ट अपडेट के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।